दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश पैदवान एक बार फिर सभी का आपका स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। जैसे दोस्तों आपको बताया, हम लगातार जो इस तरह का प्रोग्राम बना रहे, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि आज के समय में वो किस किस तरह की परेशानियों को जो है फेस कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ में बहुत सारे व्यक्ति हैं, चलिए इनसे यह जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। कोई नहीं, नाम तो बता दो। दीपक कुमार। कहाँ से हो जी? यही गोरनी से ही। अच्छा, गोरनी से। चलो, जैसे अभी शादी वादी तो हो रही होगी जी आपकी? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? बच्चा 3 है जी। 3 है। तो आपको मैं ज्यादा नहीं पूछने का, आपसे 2-4 चीज पूछूंगा। जैसे आपको लग रहा है घर गृहस्थी चला रहे आपको, तो ठीक चल रही है अभी? हाँ जी, ठीक चल रही है। महंगाई का कुछ असर नहीं है? महंगाई का थोड़ा सा असर है ही है। अच्छा, काम धंधे के ऊपर बात है जी, वो तो काम धंधे के ऊपर है। हाँ जी, मतलब अगर काम धंधा बढ़िया चल रहा तो महंगाई की कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है। अगर काम धंधा सही नहीं चला तो महंगाई की दिक्कत है। अच्छा, एक चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, अब बच्चे तो पढ़ रहे होंगे? बच्चे की तो पढ़ाई पूरी होगी जी। पूरी होगी जी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं जी? लग रहा है जी, एक तो सीए के पास में लग रहा। अच्छा, और ये एक तैयारी कर रहा अपनी तैयारी कर रहा है। चलो, तो अगर एजुकेशन की बात करें देश में, देखा जाए शिक्षा है, तो शिक्षा में क्या लगे आपको? शिक्षा ठीक चल रही इस टाइम देश में? ज्यादा जानकारी आ रही से चल रही है। ऑल ओवर मतलब आपका ही है कि ठीक ठाक से चल रहा है? चलो ठीक है भाई, चलेंगे। सर, शुभ नाम क्या है? अनंत है जी? अनंत अनंत आनंद। आनंद जी, क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है जो इस टाइम माहौल अगर आप देख रहे हैं, महंगाई वगैरह की अगर बात करें तो ठीक चल रहा काम? नहीं, महंगाई तो यही है जी, ज्यादा है। हाँ। कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ। तो क्या समाधान हो सके इसका? समाधान रोजगार ही है समाधान। तो रोजगार की क्या स्थिति है जी? रोजगार है इस टाइम? रोजगार तो है, पर इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं है। तो क्या लगे आपको, रोजगार बढ़ना चाहिए? हाँ। तो इसके लिए आप किस चीज को आप जिम्मेदार समझोगे? भाई, जो सरकार है, करंट गवर्नमेंट है, क्या लग रहा है आपको, रोजगार नहीं दे पा रही? भाई, रोजगार तो है, हमारी तो मरी चली गई। रोजगार नहीं, चलो आपकी तो चली गई। भाई देखो, आप भी तो इस देश में रह रहे, जो यूथ है, पढ़ा लिखा है, आप उसे भी देख रहे हो, बेरोजगार घूम रहा। तो क्या लगे भाई, इससे ये चीज ठीक हो रही क्या? नहीं, ठीक नहीं है। भर्ती तो निकलने का, भर्ती निकलनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे सरकार है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, 10 साल हो गए, तो ये भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे? भाई तो देखो, सरकार का एजेंडा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब वोट डालने के लिए जाते तो हम बड़े जागरूक हो गए, जहाँ पे मैं तो ऐसे दूंगा इसके लिए लड़े भी हम, मोहल्ले पड़ोस में जाए, अपने रिश्ते भी खराब कर लें। है जी? यहाँ कहाँ क्षेत्र में वोट का हो सिस्टम? कुछ नहीं, यहाँ कोई वोट नहीं डालता। वोट का है यहाँ से? कोई डाल नहीं रहा वोट? वोट तो डाल रहे, मतलब इतने जागरूक नहीं है। हाँ। एक तरह से सो ही रहे। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। भाई साहब चलेंगे जी। भाई साहब, शुभ नाम क्या है? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार, कहाँ से हो जी? गोरनी से है। अच्छा, बिट्टू जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति चल रही इस टाइम? स्थिति तो गरीब आदमी की स्थिति हो रही है सबसे ज्यादा। तो गरीब आदमी की ऐसी तेजी हो रही है। ऐसी तेजी हो रही है? वो कैसे जी? वैसे है कि किसी चीज में भी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है? हाँ। क्यों ऐसा? क्या कुछ अदालत में सुनवाई नहीं है या पुलिस महकमे में? किसी भी विभाग में चले जाओ आप। अच्छा जी। हाँ जी, उसी विभाग में गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। मजदूर आदमी की कहीं भी गिनती नहीं आती। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मजदूर को कोई सरकार जो है कुछ वो सुविधा ही नहीं है किसी चीज कोई भी सुविधा नहीं दे रही। लगा लो, एक सिर्फ राशन नहीं तो सरकार दे रही है, बताओ। हाँ हाँ। उससे बाद में क्या दे रही है? मजदूरी दे रही मजदूर को, नहीं। या काम दे रही किसी चीज का, या किसी बात की सुनवाई चले कई सरकारी अधिकारी उसमें चले जाओ लाइन में आप, उसमें आप जाकर खड़े हो जाओ। गरीब आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, वहां जाकर खड़ा हो जा पर। अच्छा अच्छा, बताओ, बिल्कुल गलत तो नहीं है बात? तो इसमें क्या लगे आपको, क्या परिवर्तन होना चाहिए? कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए, गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। तो गरीबी को हटा दें या सरकार को हटा दें? अब मैं खुद की बात बता, एक बार की बात है, मैं तहसील में चला गया। जी जी। तहसील में जाने के बाद में कहने लगा, भाई मैं यूनिट चढ़वानी। अच्छा। तो बोला न्यू होगा संशोधन है, यही है तुझे बोलने की तमीज। अच्छा। मगर तुझे बोलने की तमीज यही है भाई? अच्छा है न, बता दी यही तमीज है तुझे बोलने की? तो सरकारी आदमी है, ये तमीज दे रखी है सरकार ने बोलने को। अच्छा जी। मगर तेरी वो कर्म रिपोर्ट में सही बात है, तो पब्लिक सर्वेंट है ना। तो पब्लिक सर्वेंट है, कल लगा कर लिया जो होगा कर लिया। फिर मैं उसके चला गया, जहाँ खाद्य विभाग है उसमें चला गया। उसमें जाने के बाद मैं उससे कहा, मगर सर ऐसे चक्कर का बात है, आप चाहे तो यूनिट चढ़ा या मेरा वापसी कर दो, 4 महीने हो मैं चक्कर काट दो। ठीक है। कहने लगा, भाई मैं तो चढ़ाने का नहीं। मगर क्यों नहीं चढ़ाने का? मगर पैसे चाह। अगर मगर पैसे चाहते हो तो मगर पैसे की बात कर। ठीक है जी। कहने लगा, नहीं पैसे तो चाहिए, मगर बात तो पैसे वाली है रही भैया। तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यवस्था है ये चेंज होनी चाहिए।
चेंज होनी चाहिए, गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, जैसे अगर आप मीडिया वगैरह देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही, जो अरबपति जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी ज्यादा सुनवाई हो रही है, ऐसा है? ऐसा है कि है ही ऐसा। तो इसका समाधान क्या है जी? हम समाधान भी खोज रहे हैं। समाधान ये है, अगर गरीब जनता जागरूक होवे जी, एक साथ में आवे तो गरीब जनता का समाधान हो सकता है, नहीं होने का नहीं किसी सरकार में भी। किसी भी सरकार में। हाँ जी। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही, अगर गरीब आदमी अपनी आवाज उठाओगे तो उसका समाधान होगा, हो सके। बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब से लेंगे। भाई साहब शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद है। अच्छा जी, शहजाद भाई, क्या लग रहा है जैसे अभी सरकार चल रही है वो ठीक चल रही? हाँ बस वही है मुद्दा, आदमियों का यही है, महंगाई है मुद्दा। अच्छा जी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई है। ये महंगाई है मुद्दा। ठीक है। और दूसरा अगर धार्मिक बात करें, क्योंकि धार्मिक जो बोलबाला है वो भी इस टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ वो ज्यादा है, मतलब जहर तो ज्यादा ही, मतलब लोगों के जुबान पे कोई कोई सही है कोई गलत है। तो क्या ये सही हो रहा है देश में? नहीं ये असल में गलत है। आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सही है बुरा? इसका तो बहुत बुरा मतलब हो जाएगा। तो ये लोग समझ क्यों नहीं इन चीजों को? बस है वो अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। चलिए, और कुछ आप रखना चाहोगे, और कुछ समस्या जो आपको लग रहा है इस टाइम सबसे ज्यादा है? समस्या तो यही है, भाईचारा रखे बना के, वो सबसे अच्छी बड़ी बात है। चलो, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ पे कुछ लड़के थे पढ़े लिखे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही, तो उनका कहना यह था कि सरकार 80 करोड़ लोगों का जो राशन है, राशन को बंद करके और इन्हीं परिवारों को अगर फ्री एजुकेशन कर देने की, वो अच्छा है। ये अगर फ्री भी ना कर पावे तो उन्हें सब्सिडी दे दे, 50% 60% सब्सिडी पे दे दे, तो वो बढ़िया रहेगा। वो अच्छा है, क्योंकि अंधेरे को अगर खत्म करना तो प्रकाश से। ये भाई सब मतलब ग्रेजुएट रहेंगे, नौकरी मिलेगी, और भाई मतलब कहीं मतलब यहाँ नहीं मिली वो बाहर विदेश में जाके जी। अब जब राशन से मतलब थोड़ा वो होगा। नहीं, राशन से तो एक तरीके से आदमी को जो है और जो है वो अपने घर पर लुटा दिया। राशन तो अपने घर पे वो भी घेर लेगा, जो अच्छी वो होगी इनकम होगी, वो राशन तो अपने घर पे घेर लेगा। ठीक है, बिल्कुल है बिल्कुल। नहीं? हाँ, नहीं पढ़ लिख लेगा तो अच्छी जॉब भी कर लो। भाई मतलब यहाँ नहीं मिली जॉब, वो असल में वो हो जाएगा बाहर जाके विदेश में। ठीक ठीक। तो अपना मतलब कि घर चला लेगा। चलो, बहुत बढ़िया। भाई साहब से लेंगे। सर शुभ नाम क्या है? संजय कुमार। अच्छा जी, क्या लगे सर जो अभी सिस्टम चल रहा है ठीक चल रहा है? देखो जी, समय समय पर परिवर्तन होने का प्रकृति का नियम है। अच्छा जी। अब पहले शुरू में सन 47 में कांग्रेस की सरकार चली, हाँ। उन्होंने अपने स्तर पर जो काम करे उन्हें अच्छे लगे। हाँ। वो जनता के लिए जो उन्होंने करा वो अपना काम को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जनता जहाँ अनुभव करेगी अच्छे काम होगा, तो वहाँ करीब करीब 60% वोट देगी। तो आज तीन योजनाओं में बीजेपी को 60% वोट मिल रही है, तो कुल मिलाकर जनता 60% खुश है। तो ये मान सकते हैं कि हाँ अभी फिलहाल सरकार पर विश्वास है जनता का। अच्छा अच्छा। देखो, महंगाई और मंदी, हाँ, ये दो मुद्दे हैं। मैं इसका उदाहरण सिर्फ इस बात पर दे सकता हूँ, अगर किसान की फसल 400 रुपए क्विंटल बिक रही है, हाँ, ठीक, वही चीनी का 100 रुपए किलो बिक जाए, हाँ, तो महंगाई, हाँ, अगर हम किसी कुछ बैलेंस बनाएंगे इसको, भाई का किसान की जेब हम भरनी है, हाँ, उसका अंदाजा मानते हैं हम, ठीक है, तो उसे चीनी महंगी खानी पड़ेगी, हाँ, नहीं तो फिर वो फसल बर्बाद होगी। चलो, ये तो बात ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रहा, आप भी किसान हो? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आपकी आमदनी बढ़ी है घटी? भाई देखो, नहीं, आमदनी तो ये है कि अगर मान लीजिए रासायनिक उत्पाद लगा लीजिए आप जी, उनका थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ा है, फिलहाल कीमत बढ़ी है उनमें जी, तो किसान पे भी बर्डन बढ़ रहा है। हाँ हाँ। लेकिन जो पहला था, अब किसान भी उदासीन हो रहा है, मैं बात साफ कहूंगा, क्योंकि वो वैकल्पिक खेती को छोड़ के अब रासायनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, अगर पहले देसी खाद को इस्तेमाल कर रहा था तो मंदा पड़ रहा था उसे, हाँ, तो महंगाई तो वहां भी आ रही है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। देखो, महंगाई और ये सब करना, ये सरकार को एजेंडा मान के चलोगे तो वो भी गलत होगा। सरकारी, अगर मान लीजिए आज आबादी भारत की 40 करोड़ है, और हर साल करीब करीब लाखों बच्चे स्कूल से डिग्री लेकर आ रहे हैं, हाँ, सरकार हर को तो सरकारी जॉब नहीं दे सकती। नहीं, वो तो ठीक है आपकी, मैं आपकी बात मान गया, सरकार हर किसी को जॉब नहीं दे सकती, वो ठीक है, लेकिन सरकार जब कोई जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेगी, ठीक है, वो आगे कहेगा भाई, वो हाथ जोड़ के कहेगा मुझे वोट दे दो, मैं जिम्मेदारी लूं। मेरी बात सुनो। हाँ जी। सरकार का पूरे हिंदुस्तान का एक बजट होता है, हाँ जी, मानो ना मानोगा आप उसका? हाँ, मानेंगे। उस बजट के आधार पर इसका उस बजट का पूरे हिंदुस्तान का विकास करेंगे। मैं शिक्षा पे भी व्यय करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च करेंगे, विज्ञान पे भी खर्च करेंगे, सामाजिक समरसता बढ़ाएंगे, तो उस नहरों का, सिंचाई का, सबका मतलब हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो सर देश के सर पर कर्जा रखेंगे ब्लॉक विदेश से, या अपने उस पैसे से ही काम चलावे, हाँ, तो या तो संतुष्टि जनता को बुलानी पड़ेगा अपने में। अच्छा जी। जनता सारा दोष हम नहीं देगा, वोट देगा, फिर सारा दोष भी नहीं देंगे, तो ये तो सारा निर्णय गलत हो जाएगा। आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई सरकार को कोई क्वेश्चन ना करे? नहीं, क्वेश्चन करने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए हमें ये लग रहा है कि वो
कोई गलत काम करती जा रही है, ऐसा मतलब हमारे 4 भाई खड़े थे, इन्होंने अपनी बात कही, वो अपनी बात जगह सही है। और हमें महंगाई लग रही है तो महंगाई है वो, लेकिन मेरे इस तरह से जो है मैं सरकार को यही पॉइंट देना चाहूंगा भाई, कि हाँ जो कर रही है 60% वोट लेने के बाद वो फिलहाल कुल मिलाकर 60% जनता उसे पसंद तो कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो है बिल्कुल। अगर मान लीजिए उसके पसंद काम नहीं होगा 60% जनता पसंद कर देगी। नहीं, आपको ऐसा लगता है जैसे मीडिया है, मीडिया भी कहीं ना कहीं गलत फैक्ट दिखा के लोगों को गुमराह कर रहा है? मीडिया तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, एक मिनट रोको आपको। जी जी जी। मीडिया के जो पत्रकार हैं, जी जी, जैसे सुधीर चौधरी हो गया, अमन चोपड़ा हो गया, ये जो लोग हैं, इन पर कई बार केस हो चुके हैं झूठे फैक्ट दिखाने के लिए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता। देखो जी, पहले ऐसा नहीं होता। मैं बात मान गया आपकी। हाँ जी, वो आपका गलियारा है। हाँ जी, आप उनको कुछ खींचो या कुछ नहीं, देखो, लेकिन जब हमें उनकी जानकारी नहीं है तो अभी ब्लेम लगाना बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए हम सुधीर चौधरी को कहें, क्या रवीश कुमार को कहें, क्या अर्नब को कहें किसी को, तो हमारी गलती है वो। देखो हम जब हम उनके नजदीक से हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम उनके बारे में गलती कह सकते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। नहीं, अगर आपको समझ में तो आप कह सको, लेकिन हम नहीं कह सकते। ये तो मैं आपको फैक्ट बता रहा। एक बात बताओ, पहले मीडिया झूठ नहीं बोलता, मीडिया पे झूठ बोलने पे भी केस हो रहे हैं। एक बात बताओ आप मुझे। हाँ जी, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सबसे पहला गद्दी बैठे प्रधानमंत्री की, बिल्कुल, तो देश के प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने देश के लिए काम करा। उस टाइम में परिस्थितियों से जो भी करा उन्होंने। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बैठ गए, उन्होंने भी देश के हित के लिए काम किया। बिल्कुल। और उसके बाद इंदिरा गांधी आई। तो सीरियल वाइज ऐसे चलते रहे। उस कुर्सी बैठने के लिए कुछ ज्ञान तो होगा उन्हें, ऐसे थोड़ी हम बैठ जाए और हमें कुछ ज्ञान होगा तो हम सीख कर जब बैठे वहां। ठीक है, तो ये तो एक तरह से प्रोसीजर है, चलता है, प्रगति का नियम है। लेकिन एक आदमी करते हुए बने कि हर काम में जल्द से जल्द निराशा भरकर वो काम किसी भी सरकार को अलर्ट करना तो गलत हो जाए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सर से लेंगे। सर शुभ नाम क्या है? सुधीर जी। सुधीर जी, कहाँ से हो जी? गौरनी से ही। अच्छा, क्या लग रहा है सर, अभी जो सिस्टम चल रहा सरकार है, जैसे वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन चीजों की, जो महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी हो रही? सरकारी जिम्मेदार है सारी चीजों के, महंगाई बढ़ाओगी सरकार बढ़ाओगी, हम थोड़ा ही महंगाई बढ़ा रहे। अच्छा, तो इसमें मतलब जो है, जैसे भाई साहब बता रहे थे अभी कि इसमें जो है सरकार को भी जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए, तो ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा है जी। कोई किसान थोड़ा ही जो महंगाई बढ़ा रहा है। जी जी। मैं किसान तो बाजार में खाद खरीदने जाएगा, पहले वो 50 किलो का बोरा दे थे, वो 45 किलो का बोरा कर दिया, उस पर रेट भी बढ़ा दिए, वजन कम कर दिया। तो जो सरकार नहीं तो करा, किसान ना थोड़ी करा। चलो, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका समाधान होना चाहिए, सरकार समाधान करे, किसान तो समाधान नहीं करता। तो सरकार तो करती देती है अभी तक, और जब वो करेगी उसकी इच्छा है। जैसे अभी सर कह रहे थे कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए परिवर्तन। ऐसा ही चलता रहेगा? 70 साल हमने कांग्रेस चला दी, 70 साल बीजेपी को चला देंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। बदलनी चाहिए सरकार, बदलनी चाहिए बिल्कुल। आजकल ऐसा सबके विचारों को सुनना चाह। जी जी। और सभी को अपना। अच्छा, एक चीज और, मैं लास्ट में फिर प्रोग्राम को बंद कराएंगे, काफी लंबा प्रोग्राम हो गया। एक सरकार ने एक वो करा था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और सरकार ये कह रही थी कि इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा। लेकिन जब उसका पूरा नोटबंदी होगी तो जो रिजर्व बैंक क्या जो था, रिजर्व बैंक ने बताया कि जितने नोट चलन में थे सारे वापस आ गए। और उसमें जो लोग उद्योग थे, बहुत सारे लोगों के जो काम थे, प्रॉपर्टी डीलिंग के भी जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें पंखे पर लटकना पड़ेगा, फांसी तक खानी पड़ेगी। वो गलत। तो क्या सरकार ने, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री है वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, तो क्या उसे पता है, पहले से चीज को पता नहीं था कि इस तरह का काम होगा? नहीं, वो तो उसे तो पता था, उसने जानबूझ के करा था ये काम। तो उसका कोई फायदा तो कुछ मिला नहीं, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा। आपको लगा कुछ फायदा हुआ? किसका? उसका तो नुकसान हुआ नोटबंदी का। जीडीपी खत्म होगी, सब खत्म, और महंगाई बढ़ा दी नोटबंदी करने थे तो। चलिए, एक प्रशासनिक देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम है, लगातार हम लोगों से जो है फीडबैक लेते रहे। कुछ लोग जो है सरकार के पक्ष में भी रहे, कुछ लोग सरकार के विपक्ष में रहे। ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि लोगों का अपना अपना एक विचार की जो है उनका वो हो, और उनकी अपनी एक वो भी होती है। तो आज की पेशकश दोस्तों ये तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।